हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए आज बेहद मज़ेदार रीडिंग लेके आई हूँ। और ये पहली बार मैं रीडिंग कर रही हूँ जनरल में, क्योंकि आकाशीय टैरो कभी भी जनरल में नहीं पढ़े जाते हैं बिना किसी की इजाज़त के। जब तक आपकी इजाज़त नहीं होगी आपके बारे में खोल नहीं सकती आकाशिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने पूछा था कमेंट्स में कि क्या आप लोग सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं वो रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए कि पूर्वजन्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ आपके पूर्वजन्म का खुलासा होगा। और वक्त का जो बेरहम पहिया घूम रहा है हमारे जीवन में, मृत्यु, जन्म और मृत्यु के मरण चक्र में जो बीच का क्षेत्र है वो क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो से। आज बहुत सारी चीज़ें पता चल सकेंगी कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या कहीं ये कारण आपके पूर्वजन्म का ही तो नहीं है। तो चलते हैं टैरो के। ये मैंने आकाशीय टैरो आज यूज किए हैं रीडिंग के लिए। तो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर किसी पर लागू हो जाए। ओके, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, प्लीज़ कॉल ना करें। मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगी जब तक रीडिंग बुक नहीं हो जाती। तो देखो, आपके पूर्वजन्म का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो भी मुझे कार्ड दिखा रहे हैं, तो ओ माय गॉड, सच में मुंह से निकलता है ओ माय गॉड। ये जिसकी भी रिकॉर्ड खुल के आए हैं, गजब की एनर्जी आई है। सच पूछिए, आपके जीवन की जो आज हालात हैं, जो जिस हो हल्ले में आज फंस के रह गए हैं, जो आपको, अगर मैं वर्तमान की एनर्जी की बात करूं, देखो आप कनेक्ट कर पाएंगे तभी अपने पूर्वजन्म से, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आपका पूर्वजन्म क्या है। तो आप वर्तमान की स्थिति से अपने पूर्वजन्म को कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, जो भी आपके जीवन में हो हल्ला मचा, जो भी तूफान आए, जो भी तकलीफ़ें रहीं, तो आप सोच में तो पड़े हैं कि आखिर ये मेरे ही जीवन में क्यों, ऐसे लोग मुझे ही क्यों मिले, क्या परमात्मा मुझे ही क्यों संदेश देना चाहते हैं, मुझे ही क्यों चुन रहे हैं इतने दुख और तकलीफ़ के लिए। क्योंकि आप ये तो सुनते ही रहते हैं कि भाई जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके जीवन में दुख और तकलीफ़ आती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ तमाम तरीके के हालातों में फंसे हुए आप, लेकिन आप लोगों से विमुख हो रहे हैं। आपको फिजूल बातें लगती होंगी, तमाम जो जीवन में जो होती है ना, तेरी मेरी की बातें, इसकी उसकी बात हो, हल्ला हंसी मजाक व्यर्थ का जो होता है। देखो, हंसना आपको भी पसंद है, मजाक आपको भी पसंद है, लेकिन एक तौर तरीके वाला। आपको गंदी चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे होते हैं ना दो अर्थीय बातें होती हैं, उनमें लोग फंस जाते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप खुश नहीं रह पाते हैं, आपको लोगों की बातें समझ नहीं आती हैं, या लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो बिल्कुल यहाँ पर ये रीडिंग आपके लिए है। आपको घुलना मिलना पसंद है, लोगों में उठना बैठना पसंद है, लेकिन आपको फिजूल की बातें करना या चालाकियां जैसे कि कोसों दूर है। आप चालाक लोगों से कोसों दूर रहना चाहते हैं। आप समझ भी नहीं पाते हैं लोगों की चालाकियां, क्योंकि इतनी मासूमियत, इतना प्योर हार्ट है आप, हार्ट कहूँगी, दिल जो है आपका इतना शुद्ध है कि आप लोगों की चालाकियां समझ नहीं पाते हैं। उनकी बाद में समझ आता है आपको, अरे इसने इस तरीके से ये बात कही थी, अरे मैंने तो इसको सीरियस ले लिया। आप सीरियस गंभीरता से उन बातों को ले लेते हैं जो लोग ऐसे ही हवा हवा में उड़ा देते हैं। तो देखो, जहाँ जिस इंसान के अधूरे कर्म छूटते हैं पूर्वजन्म के, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कई सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे मुकाम आते हैं कि उनमें सोच में डाल देते हैं। आज ईश्वर से बहुत कनेक्ट महसूस करते हैं आप, ईश्वर की तरफ झुकते ही जा रहे हैं, तो ये कारण कहीं आपके पूर्वजन्म का ही तो नहीं है। तो मैंने यहाँ कार्ड में जो देख रही हूँ, मैं सबसे पहले तो आपकी एनर्जी मैंने बता दी। अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट है तो ये पूर्वजन्म आपका ही है जो मैं देख रही हूँ। तो देखो, आप सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी ये बात है कि आप कोई ऐसी साधना में तो रहे, जैसे ईश्वर की भक्ति करना, नाम जप करना, या जो भी है साधना में आप रहे, लेकिन कोई कारण ऐसे बने कि आपकी साधना वो बीच में टूट गई।
आप उस मैं एक कहूँगी साधक के रूप में मैं देख पा रही हूँ आपके पूर्व जन्म को। आपको जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं टैरो रीडर हूँ, मेरे भी पूर्व जन्म में, पास्ट में किसी लाइफ में छूटा होगा और अभी इस जन्म में मुझे सौंप दिया ईश्वर ने, है ना। तो कुछ तो कारण है, कुछ ऐसा काम किया है आपने। अदृश्य शक्तियाँ, मैं कहूँगी दिव्य शक्तियाँ आपके पूर्व जन्म से इस जन्म में भी आपका साथ दे रही हैं। वक्त की मार पड़ी, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई कि आप पथ से थोड़ा सा भ्रष्ट हुए। ये घर परिवार की जिम्मेदारियां भी रहीं, लोगों ने आपका हमेशा विरोध किया। पूर्व जन्म में भी लोगों ने आपकी साधना में खलल डाला। परिवार आपका उस टाइम भी ये नहीं चाहता था कि आप साधनाएं करें, पूजा पाठ करें। रोक टोक आपकी बहुत लगी है। तो देखो, इस जन्म में भी आपके लिए बहुत रोक टोक रही है बचपन से लेके, हो सकता है। लेकिन तब भी आपकी स्वतंत्र प्रवृत्ति है कि आप ज़्यादा किसी की रोक टोक या दबिश में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ही स्वतंत्र विचार लेके पैदा हुई है। लेकिन ये जो दुख आ रहे हैं आपके जीवन में, ये आपने अपने पूर्व जन्म में ही मांग लिए। तो पूर्व जन्म में आप एक साधक की पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके घर परिवार, ये यहाँ पे हो सकता नहीं, हुआ ही है आपके पूर्व जन्म में कि आपके घर परिवार के लोगों ने आपका साथ छोड़ा है या आप उनको छोड़ के गए हैं। तो ये आज भी आपके जीवन से कनेक्ट करता है कि लोग आपके लिए इतनी मुश्किल पैदा कर देते हैं, इतने हालात ख़राब कर देते हैं कि आप घर परिवार में आपका रहना मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है, आपने घर छोड़ा, आप एक साधक की भूमिका में रहे। बहुत लोगों ने खलल डालने की कोशिश की, लेकिन आपने परमपिता परमेश्वर की साधना को नहीं छोड़ा। और आप एक लास्ट जब स्टेज आपकी आई है, तो आप बिल्कुल अकेले, एकांत आपका रहा, आपके आसपास कोई नहीं रहा आपकी मृत्यु के टाइम। तब परमपिता परमेश्वर से आपने ही ये दुख मांगा जो आज आपके जीवन में घटित हो रहा है। आप जानते थे कि आपके जीवन में अगर दुख आएगा, आपको लोग दुखी करेंगे, आपके खिलाफ लोग खड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा, आप जो अधूरी साधनाएं हैं वो ध्यान लगाएंगे। क्योंकि आप जानते थे, समझते थे, पूर्व जन्म में इतनी साधना कर चुके थे कि आपने समझ लिया था कि अगर मेरा अगला जन्म तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरी साधनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, इतना मैं विरक्त नहीं हो पाया, संसार में लिप्त रहा मैं। जो भी कर्माज रहे आपके, कुछ कर्मा हुए हैं, हो सकता है मैरिड लाइफ आपकी रही हो, लेकिन आपने वहाँ पर पूर्ण कार्य नहीं किया, अपनी शादीशुदा लाइफ को पूरी तरीके से नहीं जिया है। क्योंकि जब आप साधना में चले गए, घर छोड़ा, आपने परिवार वालों को पीछे छोड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ ही है उन लोगों के साथ जो आपके जीवन साथी रहा या आपके घर परिवार के व्यक्ति रहे, जिन्होंने आपसे आस उम्मीद लगाई थी कि आप उनके काम आएंगे या आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो सहारा नहीं बने हैं आप सहारा नहीं बने हैं। आपने ईश्वर की साधना के लिए सब कुछ त्याग किया है। आप घबरा गए दुनिया की बातों से और सब छोड़ के आप पूजा पाठ में लग गए। लेकिन उतनी कठिन साधना नहीं हुई कि मोक्ष प्राप्ति हो जाती। तो यहाँ पर आपने ही कहा कि प्रभु मैं अगले जन्म में तो भूल जाऊंगा जाते जाते, क्योंकि ये तो नियम है, बहुत कम लोगों को अपना पूर्व जन्म याद होता है, ये तो ईश्वर की ही कृपा होती है। और अगर याद भी रहता है तो घर वाले भुलवा देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। मुझे अपना पूर्व जन्म याद था क्लियर, यहाँ तक कि जो भी था सब मैं बताती थी। और मेरे माता पिता घबरा गए उस टाइम, ऐसी कंडीशन चल रही थी, मेरे ही मर्डर का केस था, कोई बड़ी उस पे था स्तर पे, तो वहाँ नहीं फंसना चाहते थे मेरे पिता, बहुत सीधे साधे थे। तो उन्होंने भुलवा दिया, उसको मीडिया में प्रचारित नहीं किया, ना उछाला गया। काश कि मैं भूलती नहीं तो शायद मुद्दे सुलझ जाते। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। इस जन्म की कड़वी बातों को तो भुलाना मुश्किल होता है। अगर हम पूर्व जन्म की भी कड़वी बातों को साथ लेके आ जाएं तो कितना ही दर्द, कितना ही दुख जीवन में भर जाता है। तो अच्छा ही है कि हम पूर्व जन्म को भूले बैठे हैं। लेकिन एक साधक के लिए अपना पूर्व जन्म भुला देना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि आधी साधना तो आप कर चुके होते हैं और फिर से मनुष्य जीवन मिला है, तो गॉड की ब्लेसिंग है। तो ये आपने कहा कि मैं अगले जन्म में भूल जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मुझे इतने दुख दर्द मिले कि मैं ईश्वर आपका निरंतर ध्यान करता रहूं। क्योंकि कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो दुख आपने मांग लिया
क्योंकि सुख में तो पड़ के इंसान भूल जाता है ईश्वर को, उतनी ही भक्ति होती है, हाँ प्रसाद चढ़ा दो, हाँ अच्छा मंदिर बना लो, हाँ दान पुण्य कर दो, पर उतनी लगन, उतनी महिमा को नहीं समझ पाता इंसान। ये है ही, माया ही ऐसी है कि दिमाग पे चढ़ के बोलती है इंसान के। लेकिन जब बहुत दुखी इंसान होता है, जब उसको पूरे संसार का सहारा नहीं होता है, तब वो ईश्वर के कदमों में अपने आप को झुका देता है और बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहराई से ईश्वर को पकड़ता है। तो आप हैं एक प्योर सोल, अध्यात्म में झुके हुए इंसान। आज आपके साथ जो आपके जीवन साथी धोखा कर रहे हैं, या जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, जो आपके साथ नहीं खड़े रहे हैं, ये आपके पास्ट लाइफ के वही लोग हैं जिनको आपने अपनी साधना के पीछे छोड़ दिया था। तो आज वो आपसे गिन के बदला ले रहे हैं। और ये दुख आपने ही मांगा था कि अगले जन्म में ये दुख, ये कष्ट, ये संकट आए। तो आज देखो आप कैसी प्रवृत्ति के इंसान यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आपको दाप धौंस नहीं पसंद है, आपको अपने ऊपर निर्भर रह के चलना पसंद है। और आप पूजा पाठ में बहुत, मतलब मैं ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ बहुत दिया जला के घंटों माला जप करने वाला, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो आप आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनना पसंद करते हैं या उससे कनेक्ट होना पसंद करते हैं, वो बड़ी बात है। जीवन में कई मुद्दे आए हैं जिनमें आप सोच में पड़े कि ये पूर्व जन्म से तो नहीं मेरा संबंध है, तो बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त तो बड़ा ही बेरहम है और वक्त मरहम भी लगा देता है इंसान के। तो आपकी जो साधना थी आपने बहुत लगन से की है, किसी एकांत जगह में आप रहे और जब आप ख़त्म हुए तो आप बिल्कुल अकेले थे, आपके आसपास कोई भी नहीं था। और ये आपकी ही लालसा थी कि हे परमेश्वर, मुझे अगले जन्म में ऐसा दुख मिले कि मैं आपको कभी ना भूल पाऊँ और आपको ही ध्यान में रखूँ। तो ईश्वर तो सबकी चिंता करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, तो आपके लिए जितना पर्याप्त है आज आपके पास है। लेकिन जो दुख हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि ये आपने खुद ही स्वयं ही चुने हैं। ऐसा जीवन साथी, ऐसा घर, ऐसा परिवार, ये आपका स्वयं का चुनाव रहा। देखो आपके पास पैसों की कमी नहीं थी, पूर्व जन्म में भी बहुत ऐसा नहीं था, आप बहुत ज़्यादा गरीब थे, आपने दान पुण्य किया है, भूखे लोगों को भोजन कराया है, दया धर्म आपके दिल में भरा हुआ था उस टाइम, आज भी दया धर्म है। और एकांत की मैं जो बात कर रही हूँ, एकांत जो अकेले में आपकी मृत्यु हुई, तो कभी कभी आपको अकेले रहने से डर लगता था। शुरू की बात कर रही हूँ, शुरू में आप अकेले रहने से बहुत घबराते थे, आपको लगता था नहीं नहीं ये लोग छूट गए तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा, पड़ जाऊँगी, ये लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे तब मैं क्या करूँगी, या समाज, ये सबको आप इकट्ठा करके चलने वाले लोग थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आप आज सबके बीच में रहते हुए अकेले ही पड़ गए हैं, क्योंकि आपकी साधनाएं हैं अधूरी छूटी हैं। जब तक आप समझ नहीं लेंगे कि आप एक साधक हैं, आपका जीवन आत्मज्ञान के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के प्रति आपका कर्तव्य है, तो इन कर्तव्यों को आपको निभाना होगा। आप छोड़ के इस बार भी भागेंगे तो अगली बार आप पे जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो उन रिश्तों को समझो, उनको निभाने की कोशिश करो, शांति पूर्वक अपना नाम जप करो, ध्यान करो, किसी को दिखाने या बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं इतने छोटे वीडियो में कह सकती हूँ। मैंने जो मेन पॉइंट हैं, जो आप थे सच में, आपका जीवन किस उद्देश्य से यहाँ आप आए हैं, तो वो कोशिश की है आपको बताने की। जो अधूरे कर्मा हैं, आपने जो जिम्मेदारियाँ छोड़ी, जिनसे विमुख हुए, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं और निभा भी रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा विकट ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशन हो गए जिनको निभाना ही मुश्किल हो गया, तो वो आज ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। तो आई होप आपको ये पोर्शन की रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आप आगे बढ़ सकेंगे। और जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनको प्रणाम करिए, उनसे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे सोच विचार और अपना दिमाग आपको हटाने की ज़रूरत है, इग्नोर करने की ज़रूरत है। और ईश्वर का ध्यान जब माफ़ करते हुए लोगों को आपको आगे बढ़ना है ईश्वर की तरफ। तो आपका लाइफ पर्पज भी यही है कि लोगों की सहायता करना है, लोगों को हील करना है, लोगों के काम आना है। जितना आप सहयोग कर सकते हैं किसी का, बिना इस अपेक्षा के कि ये मेरे काम नहीं आता, मैंने हमेशा कर दिया इसके साथ इतना, नहीं, बिना अपेक्षा के आप लोगों की मदद करेंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर किसी को आकाशीय टैरो निकलवाने आपको अपने बारे में जानना है तो बिल्कुल ले सकते हैं रीडिंग। यहाँ जनरल में मैं बहुत खुल के रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। ओके, आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।